सौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं और क्या कहते हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दूल, आप सभी मुनियों धन्य हो, धन्य हो। क्यों धन्य हो? श्रवण प्रीति लालसा, तुम्हारे अंदर भगवान की लीला कथा श्रवण करने की प्रीति है और इच्छा है, लालसा है। उसी मनुष्य के कान धन्य है जो भगवान की लीला कथा सुनने के हमेशा इच्छुक रहते हैं, और उसी मनुष्य की जिह्वा धन्य है जो हमेशा भगवत चर्चा ही करने में आनंद पाती है। जो सांसारिक चर्चा करे अथवा सांसारिक चर्चा सुने, उसके मुख और कान दोनों ही व्यर्थ है, उनका होना ही व्यर्थ है। इसलिए क्या कहा कि तुम जो भगवान की लीला कथा श्रवण करने की प्रीति रखते हो, लालसा रखते हो, इसी के कारण तुम सभी ऋषिगण धन्य हो। अतो विचार्य सुधिया, जो विद्वानों ने, आत्म तत्व को जानने वालों ने विचार किया है, शास्त्रम महोत्तमम, ऐसा सबसे महान उत्तम शास्त्र मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सबसे महान उत्तम शास्त्र कौन सा है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो सारे सिद्धांतों का सार है, और भक्त्याधिक विवर्धनम, जिसके श्रवण मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है। शिवतोष करम दिव्यम, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला दिव्य शास्त्र है ये, जिसके श्रवण मात्र से कौन प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शृणु वत्स रसायनम, हे मुनियों, हे वत्स, सुनो उस पुराण को मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ। रसायनम, जो सारे जितने भी प्रकार के रस हैं संसार में कहे गए हैं, उन सब में उत्कृष्ट रस है। अच्छा, संसार में रस कितने कहे गए हैं? यदि भोजन में देखोगे तो 6 रस कहे गए हैं। माताएं भोजन बनाती हैं, आपको पता है कि भोजन कितने प्रकार के रस से बनता है? क्यों, आपका तो काम ही विशेष तौर पे दिन सुबह भी शाम भी भोजन बनाना है। 6 प्रकार के रस से युक्त होता है भोजन। मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदात, मधुर, मधुर मतलब मीठा, अम्ल खारा मतलब खट्टा, ठीक है, मधुराम्ल लवण। अब नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कसेला, और तिक्त तीखा, ये 6 रस होते हैं किसमें? भोजन में, ठीक है। तो 6 रस वाला तो होता है भोजन, और 9 रस होता है कवियों के लिए। जब कवि काव्य करते हैं रचना, तो उनको 9 रस का प्रयोग करना होता है। परंतु जो भगवान की लीला कथा है, चाहे 6 रस खाने के हो, चाहे 9 रस काव्य के हो, वो सारे रस भगवान की लीला कथा के सामने फीके हैं। सबसे उत्कृष्ट रस कोई लेने योग्य है संसार में, तो वो क्या है? भगवत कथा का रस है। इसलिए बोले, मैं तुम्हें शिव पुराण की वो लीला कथा श्रवण कराता हूँ जो काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बन चुके जीवों को भवबंधन से मुक्त कराने वाला है। हम सभी लोग काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने हुए हैं। आप सब लोग काल के गाल में हो। कभी किसी अजगर को आपने कोई जीव निगलते देखा? चूहा या कोई मेढक या कुछ भी जीव निगलते किसी अजगर को देखा कभी? हमने देखा है। हमारे आश्रम नादिया घाट में खूब सांप ही सांप है, और वहीं घूमते रहते हैं, और हम उनके बीच में रहते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था एक बहुत लंबा सांप, अच्छा जहाँ बाबूजी बैठे उससे भी लंबा, अच्छा काला सांप आया, उसने इतना बड़ा मेढक पकड़ा था, और हम भी इतनी दूरी पे बैठे थे। हमने जोर से चिल्लाया, उसने मेढक छोड़ दिया, भाग गया, और वो मेढक बच गया। पर जब वो निगलने की प्रक्रिया करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसने जीव को पकड़ा और जीव पकड़ते ही मर गया, नहीं,
वो क्या करता है, मुख में रख के धीरे धीरे निगलता है, धीरे धीरे निकलेगा और उसके बाद जब अपना मुंह बंद कर लेगा, भीतर ले जाएगा, तब वो जीव मरता है। तो हम सब अजगर के मुख के क्या हैं, कौर हैं। काल रूपी अजगर ने हमें अपने मुख में रखा हुआ है और क्षण प्रति क्षण वो हमारी आयु को निगल रहा है, हमें निगल रहा है। अब ऐसे में कब वो अपना मुंह बंद कर ले और राम नाम सत्य हो जाए, कोई पता है क्या? हम तो मृत्यु के मुख में ही रहते हैं, काल के मुख में ही हैं, तो इसलिए हमें बड़ा त्रास है, बड़ा कष्ट है। तो काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बन चुके जीवों को भवबंधन से मुक्त करने के लिए ही, महान त्रास का विनाश करने के लिए ही महर्षि व्यास ने यह उत्तम पुराण शिव पुराण की रचना की है। बोलो शंकर भगवान की जय।